गुड डे स्टूडेंट, टुडेज वी टॉक अबाउट डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। सो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल क्या होता है? चलिए, रेसिप्रोकल जाने से पहले हम देखते हैं ये क्या है। हमारा एक फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर, ठीक। और एक फ्रैक्शन यहां पे लिखता हूं मैं, ये कैसा फ्रैक्शन है? ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर कि इसका न्यूमरेटर छोटा रहता है और डिनोमिनेटर बड़ा रहता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका इम्प्रॉपर में इसका न्यूमरेटर क्या रहता है? बड़ा रहता है और इसका डिनोमिनेटर छोटा रहता है, ठीक। यही बेसिक डिफरेंस होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक। चलिए अब देखते हैं। अब इन दोनों नंबर्स को देखना, 2/3 को देखिए और 3/2 को देखिए। सो 2/3 और 3/2 में डिफरेंस क्या है कि जो इसका न्यूमरेटर है और जो इसका डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो चेंज हो गया है। कैसे चेंज हो गया है कि इसका जो डिनोमिनेटर, जो इसका न्यूमरेटर है वो यहां से क्या था? डिनोमिनेटर था। और जो यहां का इसका डिनोमिनेटर है वो इसका क्या था? न्यूमरेटर, ठीक। इट मींस अगर हम किसी एक फ्रैक्शन को फ्लिप कर दें, क्या कर दें? फ्लिप, ठीक। उसको चेंज कर दें, उसको उल्टा कर दें। जैसे 3/2 को मैंने यहाँ पे 2/3 कर दूं, या 7/8 को मैं 8/7 कर दूं, 8/7, या मैं 6/3 को 3/6 कर दूं। तो मैंने क्या किया? उनको उल्टा कर दिया। मैंने न्यूमरेटर कर दिया डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या कर दिया? न्यूमरेटर। सो ये होता है क्या? रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। मतलब किसी भी फ्रैक्शन को फ्लिप कर देना, या फिर उसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो उसको घुमा देना, क्या होता है हमारा? रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। अब ध्यान देखिएगा कि जब भी हम किसी एक नंबर का, किसी एक फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं, जैसे हमने एक 2/3 नंबर का रेसिप्रोकल का निकाला 3/2। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दैट क्या कि जो इसका जो एक प्रॉपर फ्रैक्शन था, अगर मैंने उसको कन्वर्ट किया उसके रेसिप्रोकल में, तो वो क्या हो गया? इम्प्रॉपर हो गया। सो याद रखिएगा, जब भी हम किसी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं तो वो बन जाएगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी हम किसी एक प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो वो बन जाएगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो ये होता है हमारा क्या? रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। सो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर 7/8, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 7/8 का रेसिप्रोकल फाइंड कीजिए। सो आपको याद रखना है कि इसका रेसिप्रोकल क्या रहेगा? 8/7, ठीक है। सो और देख लेते हैं, 3/7 का क्या हो जाएगा? 7/3। 4/8 का 8/4, ठीक है। ये होता है हमारा रेसिप्रोकल। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 8/4 का रेसिप्रोकल क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 4/8। सो आपको इसको फ्लिप कर देना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन की। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करते थे और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करते थे, वैसे हम फ्रैक्शन डिवीजन में करेंगे। बट ध्यान रखिएगा, ये हम 3 टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। 3 कंडीशन याद रखिएगा। पहली कंडीशन ये रहेगी, जब भी आप किसी एक होल नंबर को डिवाइड करते हैं बाय फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, ठीक। ये हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि हम किसी एक फ्रैक्शन को
डिवाइड करते हैं एक होल नंबर से, और हमारी थर्ड एंड लास्ट कंडीशन कि हम एक फ्रैक्शन को डिवाइड करें किसी एक दूसरे फ्रैक्शन से। चलिए अब देखते हैं कि सपोज कीजिए हमको एक होल नंबर लिया हमने, क्या लिया हमने, एक होल नंबर 3। अब इसको डिवाइड करता हूं मैं किसी एक फ्रैक्शन से, ठीक है। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये कि मैं एक फ्रैक्शन को डिवाइड करता हूं किससे, होल नंबर से। ठीक, या मैं एक फ्रैक्शन को डिवाइड करता हूं उसके दूसरे फ्रैक्शन से, ठीक है। 3 कंडीशन हो गई हमारे पास। पहली कंडीशन ये कि हम किसी एक होल नंबर को डिवाइड करें एक फ्रैक्शन से, यहाँ पे हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करें होल नंबर से, और यहाँ पे अगर हम 2 फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं तो हमको 3 चीज ध्यान रखनी है। पहली चीज कीप, दूसरी चीज चेंज, और तीसरी चीज फ्लिप, या तो बोले इसका रेसिप्रोकल। आपने पढ़ चुका है, पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए अब ध्यान रखिएगा, जो हमारा कीप रहेगा वो हमारा हमेशा अप्लाई होगा पहले नंबर पे, ठीक है। जो हमारा कीप रहेगा वो पहला हमेशा हमारे पहले नंबर पे अप्लाई होगा, ठीक। चेंज अप्लाई होगा हमारे उसके साइन के लिए, ठीक। और फ्लिप किस में अप्लाई होगा, हमारे बाकी जो हमारा दूसरा नंबर रहेगा उस पर, ठीक। फिर सुनना, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं। जैसे सपोज करो 3 डिवाइडेड बाई 7/2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, हमारी पहली कंडीशन। तो इसको करेंगे हम कीप, इसको करेंगे हम चेंज, और इसका निकालेंगे क्या हम, रेसिप्रोकल। करते हैं। सपोज कीजिए हमें सॉल्व करना है ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। तो हमारी जो कंडीशन है उसको हम पहले नंबर रखेंगे कीप पे। कीप मतलब नो चेंज, ठीक है। हमको जैसे का तैसा रखना है, जो है वैसे ही रखना है, ठीक। तो दूसरी चीज है, इसको क्या करेंगे हम, चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे हम चेंज इनटू मल्टीप्लाई के साइन से, ठीक है। और थर्ड चीज, इसका निकालेंगे हम क्या, फ्लिप। फ्लिप मतलब हमारा रेसिप्रोकल। करें, हमने 3 को चेंज किया, सॉरी 3 को हमको क्या करना है, कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज लेना है, ठीक। डिवाइड को चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, मल्टीप्लाई में, ठीक, चेंज कर लिया। और 7/2 का फ्लिप करना है। फ्लिप करना मतलब इसका रेसिप्रोकल निकालना है, वो क्या होता है हमारा 2/7। सो मैंने इस कंडीशन को इस कंडीशन में चेंज कर दिया, जिसमें हमने पहली टर्म को कीप, उसको जैसे का तैसा रखा, दूसरी चीज को चेंज किया, और थर्ड चीज को फ्लिप किया। सो 3 मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, देन 7/2 का हो गया 2/7। सो ये आप पढ़ चुके हैं, हमारा न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हुआ न्यूमरेटर से। सो 3 × 2/7, व्हाट वी गेट, 3 × 6/7 आपका आंसर है। चलिए ये चीज हो गई, ठीक है। अगर इसको समझ में नहीं आया तो एक मेथड और देखते हैं समझने के लिए। ये मेथड आपको आगे भी काम आएगी, ठीक। पहले यही देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमारी पहली कंडीशन हो गई थी कि अगर हम किसी होल नंबर को डिवाइड करें एक फ्रैक्शन से। अब देखते हैं अगर हम एक फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं किसी होल नंबर से, मतलब
3/2 को डिवाइड करते हैं किसी होल नंबर से, ठीक है। चलिए वही कंडीशन, पहला क्या रहेगा हमारा कीप, दूसरा क्या रहेगा हमारा चेंज, और तीसरा क्या रहेगा हमारा फ्लिप, मतलब इसका रेसिप्रोकल, ठीक। तो इसको हम कीप करेंगे, मतलब जैसे कैसे रखेंगे 3/2 को, ठीक। डिवाइडर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, देन अब यहां फंस जाओगे आप, सर वो तो ये 3 है, इसको चेंज क्या करेंगे। तो ध्यान रखना किसी भी एक होल नंबर का रेसिप्रोकल होता है 1/3। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कोई भी एक होल नंबर अकेला नहीं होता है, इसकी भी एक फैमिली होती है। फैमिली ऐसी होती है कि जब कोई एक नंबर होता है ना, जैसे आप है ना फैमिली होती है ना, जैसे आप घर में बोलते हो कि सर ये वाला पेन मेरा है, या बोलते हो सर ये बोर्ड मेरा है, ठीक, या बोलते हो सर ये फोन मेरा है, या फिर ये घड़ी मेरी है, ठीक, ये घर में आप ऐसा बोलते हैं, ठीक। ऐसा ही एक नंबर होता है, ये नंबर अकेला नहीं रहता, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ इसकी चीज होती है जो इसी की रहती है। जैसे ये एक नंबर, ठीक, अपॉन में हमेशा 1 रहेगा इसके, ठीक है, साथ में सामने इसके प्लस का साइन रहता है, दिखता नहीं है पर रहता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी होती है एक नंबर की जो अपने पास में रखता है, वो एक प्लस का साइन और एक अपॉन में 1, ठीक। तो मैं अगर आपको बोलूं कि 3/1 का रेसिप्रोकल क्या है, तो आप क्या बोलोगे 1/3। सो अगर मैं पूछता हूं कि 1/3 का रेसिप्रोकल क्या है, तो क्या है वो हमारा 3/1, इट मींस 3, ठीक है। चलिए तो हमने इसका मल्टीप्लाई में चेंज किया, देन 3 को क्या करेंगे हम 1/3 में चेंज। सो आपको पता है 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचा सिर्फ 1/2। ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन। अब देखते हैं हमारी थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन हमारी ये रहेगी कि आप एक फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं किसी दूसरे फ्रैक्शन से, आप डिवाइड कर रहे हैं एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से। तो वही चीज, पहली चीज क्या रहेगी हमारी कीप, पहली चीज क्या रहेगी हमारी कीप, दूसरी चीज क्या रहेगी हमारी चेंज, और थर्ड चीज क्या रहेगी हमारी फ्लिप, ठीक है। करते हैं। सो 4/3 हमारा जल्दी तीसरा कीप रहेगा, क्योंकि हमारा इसको चेंज करना है, क्योंकि ये डिवाइड में है। सो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। देन 7/4 क्या है, इसका फ्लिप निकालना, फ्लिप मतलब इसका रेसिप्रोकल, मतलब 4/7। देन आपको पता ही है कि ये हमारा न्यूमरेटर, ये भी हमारा न्यूमरेटर। सो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, देन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। सो व्हाट वी गेट 4 4 16 एंड 3 7 21 आपका आंसर। तो ये हो गया आपका डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। इसको अगर जनरल लैंग्वेज में समझना है तो जब भी आपको डिवाइड का साइन दिखेगा, सो आपको कुछ नहीं करना है, पहले नंबर को ऐसे का सेम टू सेम लिखो, इसको कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लाई में, देन जो उसके आगे वाला नंबर होगा उसको चेंज कर देना। जैसे इसको कर दिया हमने 4/7, ठीक है। चाहे अब ये आपका ये वाली कंडीशन में हो, मतलब फ्रैक्शन डिवाइड बाई फ्रैक्शन हो, या तो आपका होल नंबर को हम डिवाइड कर रहे हो किसी फ्रैक्शन से, या किसी फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं एक होल नंबर से, ठीक है। तो पहला हमारा कीप में रहेगा, दूसरा हमारा चेंज में रहेगा, और तीसरा हमारा रहेगा फ्लिप में, ठीक। अब ध्यान रखिएगा कि जो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसका रेसिप्रोकल क्या रहेगा 3/4। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल से, ठीक है। जैसे 4/3 क्या है, एक फ्रैक्शन है, उसका रेसिप्रोकल क्या है 3/4। जब इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ से 3 से 3 कट जाता है और 4 से 4 कट जाता है, तो क्या बचता है सिर्फ 1। सो वो नंबर्स, वह नंबर जिसका रेसिप्रोकल, जिसको फ्लिप करने पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं
या उस नंबर का एक नंबर में किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर में 1 आए तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रेसिप्रोकल कहलाएगा। ठीक है, सपोज करो एक नंबर लेता हूं मैं 3/2, मुझे इसमें एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है जिससे वो 1 आ जाए। सो मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसके रेसिप्रोकल से, जिससे कट जाएंगे आपस में, तो हमको क्या मिल जाएगा 1। सो 2/3 एक ऐसा नंबर है इसका मल्टीप्लाई करने से किसमें 3/2 में मल्टीप्लाई करने से 1 आता है। तो ये होती है आपकी एक डेफिनेशन रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर की। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपकी एक्सरसाइज लेट्स ट्राई थी में दिए हुए हैं, जो आपके पेज नंबर 32 में गिवन है। ठीक है, सो आपका पहला क्वेश्चन है, आपको रेसिप्रोकल फाइंड करना है, तो आप वो इजीली कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा किसी भी होल नंबर का रेसिप्रोकल 1 में रहता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 3 के नीचे क्या होता है, हमेशा 1 रहता है, जो इनविजिबल रहता है, जो उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। सो ये क्या होगा, ठीक। और ध्यान रखना जो नंबर रहता है उसके सामने अगर कुछ साइन ना लगा हो तो प्लस का साइन होता है, और ये प्लस इसकी प्रॉपर्टी होती है। सपोज कीजिए ये 2 + 4 लिखा हुआ है, तो ये प्लस ना, प्लस इसकी प्रॉपर्टी है, 4 की प्रॉपर्टी है, ना कि 2 की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो नंबर्स की प्रॉपर्टी होती है, जो साइन होते हैं, उसके सामने वाला साइन उसकी प्रॉपर्टी होती है। सो जो 2 है, 2 की प्रॉपर्टी ये प्लस नहीं है, 2 की प्रॉपर्टी जिसके सामने प्लस है, जो इनविजिबल है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। डिवाइड द फॉलोइंग होल नंबर बाय फ्रैक्शन। अब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है ए, सेकंड का ए, जिसमें आपको होल नंबर को डिवाइड करना है किससे, फ्रैक्शन से। सो 9 / 2/3 ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा पहली चीज, हमको 9 को क्या करना है, कीप करना है। सो 9 हमारा एज इट इज रहेगा। देन डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, देन 2/3 को कर देंगे हम फ्लिप, मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा हमारा 3/2। सो अब हमको पता है कि एक होल नंबर हम उसको एज अ न्यूमरेटर लेते हैं। सो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, मतलब 9 × 3 देन अपॉन 2, तो व्हाट वी गेट 9 3 27/2 आपका आंसर है। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें आपका होल नंबर भी दिया हुआ है, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है। सेकंड का डी देखते हैं, जिसमें आपको 7 / 4 होल 3/5 दिया हुआ है। जब भी आपको ध्यान रखना, जब भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन जहां मिलते हैं ना, तो पहले उस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमेशा किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो आपकी वर्ड प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, उसको पहले आप चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो 7 हमारा एज इट इज, 4 मल्टीप्लाई क्या किया हमने, डिवाइड करके हमने मल्टीप्लाई। अब इसका निकाल लेते हैं हम क्या, रेसिप्रोकल। 4 5 20, 20 + 3 23/5। सो अब हम 23/5 को क्या करना है, हम उसको चेंज करना है, सॉरी चेंज हमने इसको किया है, इसको फ्लिप करना है। फ्लिप मतलब इसका रेसिप्रोकल निकालना है, मतलब 5/23। देन आप न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम है। अब आप लोग कंफ्यूज इसमें हो सकते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा किस नंबर में मल्टीप्लाई, किस वर्ड प्रॉब्लम में मल्टीप्लाई करना है और किस वर्ड प्रॉब्लम में हमको डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसकी छोटी सी ट्रिक है जो मैंने खुद बनाई है, शायद ये आपको बाहर भी किसी से मिल सकती है, बट देख लीजिए। ठीक, जब भी आपको डिवाइड वाले क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, मतलब आपको फाइंड आउट करना है कि किस क्वेश्चन में डिवाइड करना है और किस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है, इस इन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंटली किसमें, वर्ड प्रॉब्लम में। अगर आप वर्ड प्रॉब्लम में कंफ्यूज होते हैं तो ये आपके लिए है कि जब भी आपको एक छोटी क्वांटिटी देके, आपको क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको पता चले कि आपको छोटी क्वांटिटी दी है और आपको फाइंड आउट करना है बिग क्वांटिटी को। ठीक है, आपको एक छोटी क्वांटिटी दी है और आपको फाइंड आउट करना है एक बड़ी क्वांटिटी, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे मल्टीप्लाई
ठीक, अगर क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको यह पता चलता है कि मुझे एक बिग क्वांटिटी दी है और आपको निकालना है एक छोटी क्वांटिटी, तो आप क्या करेंगे, इसमें करेंगे डिवाइड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ हमारी बर्ड प्रॉब्लम जो हमारी गिवन है प्रैक्टिस बुक माय टर्न 3 में, चैप्टर नंबर 2, हाउ मेनी हाफ्स आर देयर इन 1/64। आपको यह फाइंड आउट करना है कि 1/64 मतलब 6/4 में कितने हाफ्स हैं। हाफ्स मतलब कुछ नहीं है, ये हाफ का प्लूरल है, मतलब कितने सारे हाफ से मिलके 6/4 बनेगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। चलिए मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो आपका 18 नंबर है ये कितने 3 से मिलके बना है। इट मीन्स इसमें कितने 3 मिलके इसने 18 को बनाया है। सो अगर आपको 3 से डिवाइड करोगे तो व्हाट यू गेट, यू गेट 3 6 18। इट मीन्स आप 6 टाइम्स 3 को लिखेंगे तो आपका 18 आ जाएगा। आप ये अपनी कॉपी में ट्राई कर सकते हैं। एक और सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि अगर 8 में कितने 2s होते हैं, ठीक, कितने सारे 2s से मिलके 8 बनता है। तो अगर आप 8 को 2 से डिवाइड करेंगे सो 4 टाइम आपका आंसर आएगा। सो 4 टाइम अगर आप 2 को ऐड करते हैं तो आपको कितना आएगा, 8 आपको मिल जाएगा। सिमिलरली हमको ये फाइंड आउट करना है कि 6/4 में कितने हाफ से मिलके बना है। सो हम इसको हाफ से क्या करेंगे, हाफ से क्या करेंगे, डिवाइड। सो इसको सॉल्व करते हैं। आपकी बुक में दी हुई है इसको कि आपको बार मॉडल से सॉल्व करना है, बट बार मॉडल पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको इजीली ब्लैक बोर्ड पर समझा पाऊँ। जब भी हमारा स्कूल स्टार्ट होता है तो मैं आपको बार मॉडल विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको बताऊंगा कि कैसे एक बार मॉडल काम करता है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं इसको सिंपल मेथड से कि हाउ मेनी हाफ्स आर देयर इन 6/4। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि हमको पता है कि अभी हमने चेक किया कि अगर हम किसी से डिवाइड करते हैं तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कितने हाफ से मिलके बना है, कितने 2 से मिलके बना है या कितने 3 से मिलके बना है। सो हम 6/4 को डिवाइड करेंगे किससे, 1/2 से। ठीक है, सो पहले तो इसको हम कीप रखेंगे, डिवाइड को करेंगे चेंज मल्टीप्लाई में, देन 1/2 का रेसिप्रोकल मतलब इसका फ्लिप। तो आपको पता है कि 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, हमारा 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2। सो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। आपको पता है कि हम डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर को कट कर सकते हैं और न्यूमरेटर से को डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं। सो आप देखिए क्लियरली कि 2 और 4 मल्टीपल्स हैं 2 के। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक, तो आपका कितना आया, 6/2। अब देखिए यहाँ पे 6 न्यूमरेटर में और 2 डिनोमिनेटर में, मतलब आप इजीली कट कर सकते हैं और दोनों मल्टीपल भी हैं 2 के। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो अपना आंसर कितना आया, आंसर आया 3। इट मीन्स आप 3 हाफ से मिलकर 6/4 को बना सकते हैं। हम ये देख लेते हैं, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 2 इसका एलसीएम आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो व्हाट वी गेट 3/2। सर बट आपने बोला था कि हम हाफ हाफ को ऐड करेंगे तो 6/4 बन जाएगा। हाँ बेटा वो बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान दें 3/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 6/4। इट मीन्स 3/2 और 6/4 इक्विवेलेंट हैं, इसलिए 3/2 में अगर हम दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 6/4 मिल जाएगा। और 3/2 और 6/4 एक ही नंबर होते हैं, क्योंकि अगर मैं 6/4 को देखूं तो इसका 6 और 4 दोनों मल्टीपल्स हैं 2 के। सो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो इसका आंसर भी 3/2 होता है। इसलिए हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ करने पर हमारा 3/2 आंसर आया और 3/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है 6/4। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब बात करते हैं जो मैंने आपको मेथड बताई थी कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो क्या चेक करना पड़ेगा और डिवाइड करना है तो क्या चेक करना पड़ेगा। इट मीन्स मैंने आपको बताया था कि अगर आप
को छोटी क्वांटिटी गिवन है और आपको बड़ी क्वांटिटी पूछता है तो आप करेंगे मल्टीप्लाई, और अगर आपसे बड़ी क्वांटिटी देके छोटी क्वांटिटी पूछता है तो आप क्या करेंगे, उसको करेंगे डिवाइड। सो आपका क्वेश्चन नंबर 6 उसी पे बेस है, देख लीजिए। अब आपका करना ये है कि जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो आप साथ में अपनी बुक को जरूर रखिएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन है अ रिबन ऑफ लेंथ, a ribbon of length 26 whole 1/4 meter is cut into 21 pieces, 21 pieces, sorry, 21 pieces of equal length find the length of each piece। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अ रिबन ऑफ लेंथ 26 होल 1/4 मीटर इज कट इनटू 21 पीसेस, ठीक है, ऑफ इक्वल लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ वन पीस। इन्होंने क्या किया, एक लंबा वायर लिया, उस बड़े बड़े लंबे वायर की जो लेंथ थी वो थी 26 होल 1/4 मीटर, उसको 21 पार्ट्स में काट दिया, इक्वल पार्ट्स में काट दिया। अब आपसे पूछते हैं कि एक पीस की लेंथ क्या थी, ठीक है। अप्लाई करते हैं इसको हमारी थ्योरी को, कि हमको एक बड़ी लेंथ दी हुई है और हमको एक फाइंड करना है छोटी लेंथ। इट मीन्स क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइड। सो स्टेटमेंट्स आप खुद लिखिएगा अपनी हेल्प से, अपने मेथड से। मैं सभी स्टेटमेंट्स का वेलकम करूंगा जो खुद अपना एफर्ट्स लगाएगा, क्योंकि अगर अभी आप एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो आपसे स्टेटमेंट्स लिखता ही नहीं आएगा। सो स्टेटमेंट्स आप सेल्फ अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। सभी स्टेटमेंट्स को वेलकम है, आप क्वेश्चन की हेल्प से स्टेटमेंट क्रिएट कीजिए, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाए। सो आपको एक लंबा वायर दिया हुआ है जिसकी लेंथ है 26 होल 1/4 और उसको 21 पीसेस में कट कर दिया है, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कीजिए किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो 26 इंटू 4, 4 6 24 का 4 2 कैरी, 4 2 8 और 10, 104 आपका आंसर आ गया। 104 में प्लस करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा, 105 अपॉन 4, ठीक है। ये आपने चेंज कर लिया किसमें, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब इस 105 को डिवाइड करना है किससे, 21 से। मैंने क्या बताया था कि आपको बड़ी क्वांटिटी देखे, अगर आपसे छोटी क्वांटिटी पूछे तो आपको डिवाइड करना है। सो हम 105/4 को डिवाइड करेंगे 21 से। ये तो अलग मेथड हो गई, बस समझते हैं कि सर हमने डिवाइड ही क्यों किया। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास 100 रुपीज हैं, ठीक है, आपके पास 100 रुपीज हैं और आपको ये 100 रुपीज अपने 4 भाई बहन में इक्वली बांटने हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सर हम कुछ नहीं करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 25 टाइम्स ये कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सो हम चारों भाई बहन आपस में 25 25 25 लेके खुश हो जाएंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं। आपके पास 10 चॉकलेट हैं और आपको ये 10 चॉकलेट 5 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। आपको 5 बच्चों में 10 चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी इक्वली। तो क्या करेंगे, आप 2 सबको बांट देंगे। वो कैसे किया आपने, वो भी इसको
5 से डिवाइड किया तो आपका 10 आया, इसलिए आपने 2 डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। और एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास 1000 रुपीज़ है, उस 1000 रुपीज़ में से आपको 2 ड्रेसेस खरीदनी है जो 500 की रहेंगी। सॉरी, आपके पास 1000 रुपीज़ हैं, अब इस 1000 रुपीज़ में आपको 2 ड्रेस खरीदनी है जो इक्वली प्राइजेस वाली हूँ। सो क्या करेंगे, आप इसको 500 एंड 500 की वो ड्रेस खरीदेंगे। ठीक, तो सीरियसली आपने क्या किया, उसको डायरेक्टली डिवाइड किया। सो हम इस क्वेश्चन में भी हमको एक बड़ी लेंथ को छोटी लेंथ में डिवाइड करना है, वो भी इक्वली, और हमको फाइंड आउट करना है कि हमको एक पीस की लेंथ कितनी है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देंगे। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो वो कितना आएगा हमारा 105/4, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 21 से। अब आपको पता है कि हम पहली चीज रखते हैं कीप में, मतलब एज इट इज, इसको करते हैं चेंज और इसको करते हैं फ्लिप करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/21। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसको काटते हैं। देखिएगा 21 है, 105 है, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि दोनों ऑड है। 3 से ट्राई कर लेते हैं, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 5 जा 15, 35। आपको अगर नहीं आता है तो आप अलग से काट सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, व्हाट वी गेट 35। सो 3 से कट गया। अब आपको पता है कि 7 बन जा 7 और 7 5 जा 35 होता है। सो क्या बचा, सिर्फ 5 और नीचे क्या बचा 4। सो 5/4, 1 मीटर की एक पीस की लेंथ है कितनी, 5/4। अगर आपको काटते नहीं आता है तो आप सिंपली 105 का मल्टीप्लाई करना 1 से, देन 4 का मल्टीप्लाई करना 2 से, तो 105 अपॉन, सॉरी 4 का मल्टीप्लाई करना 2 से, 21 से। ठीक है, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, और इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। डिवाइड कैसे करेंगे सर, किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा आंसर आ जाए। सो आप 105 और 84 का फाइंड कीजिएगा क्या, HCF। जो भी इसका HCF आएगा उसको दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, ये मेथड मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। अगर आपको समझ ना आती हो तो मुझसे आप पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि उसमें बात कर रहे हैं क्वार्टर्स की। तो क्वार्टर्स मतलब क्या होता है, मतलब होता है 1/4। सो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, आपको क्वार्टर फाइंड करना है उस मिक्स्ड फ्रैक्शन में से, तो आप उसको पहले कन्वर्ट करना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, देन 1/4 का डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपका एक प्रोडक्ट दिया हुआ है 2 नंबर्स का। इट मीन्स उन्होंने कोई 2 नंबर मल्टीप्लाई किए होंगे और मल्टीप्लाई करने पर उनको कितना मिला होगा, 28 होल 10/24। ये इनको मिला होगा 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने में, और उन्होंने बोला कि उसमें से एक नंबर जो था वो कितना था, 7 होल 1/3, और आपको अनदर नंबर फाइंड करना है, मतलब दूसरा बचा हुआ नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप समझने के लिए हम क्या करेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है, जिसको आपको इजीली समझ में आएगा। सपोज कीजिए जो हमारा दूसरा नंबर है वो क्या है, x है। ठीक है, हमने x सपोज कर लिया कि कुछ भी हो सकता है, x इज नथिंग बट कोई भी एक वैल्यू है जिसको हमें पता नहीं है, हमको फाइंड करनी है। हमने x मान लिया कि वो एक x जो नंबर है, उस नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमको इतना मिल जाएगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये एक प्रोडक्ट है जो 2 नंबर का प्रोडक्ट है, इसमें से एक नंबर ये है, दूसरा नंबर सपोज कर लिया x है। इट मीन्स अगर हम x का मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 7 होल 1/3 के साथ, तो हमको कितना मिलता है, 28 होल 10/24। ठीक है, ये हमारा एक स्टेटमेंट है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 28/24। उसमें से एक नंबर क्या है, 7 होल 1/3। तो पहले तो मैंने क्या बताया, इसको कन्वर्ट कीजिए किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो 7 3 21, 21 + 1 22/3 इज इक्वल टू, कन्वर्ट करना 24 का मल्टीप्लाई 28 में, 4 8 32, 4 2 8, then 3 11, 2 4 2 8 16, 1 carry 2 to the 4 and 5, 2 7 6। so 6 7 2 plus 10 मतलब कितना हो जाएगा आपका, 682/24। ये आपका कन्वर्ट हो गया। अब आपको पता है कि अगर कोई नंबर इज इक्वल टू के उस साइड जाता है तो उसका साइन चेंज होता है। साइन चेंज होता है प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, मल्टीप्लाई का डिवाइड में, और डिवाइड का मल्टीप्लाई। सो अगर हम इस नंबर को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। सो इस साइड का तो क्या होगा, ये हमारा डिवाइड में 22/3। ठीक है, अब देखते हैं। सो x इज इक्वल टू, अब इसको हम रखेंगे कीप, इसको करेंगे चेंज और इसको करेंगे फ्लिप। सो 682/24, ये करेंगे क्या हम, चेंज, और इसको क्या करेंगे फ्लिप, मतलब 3/22। ठीक है, अब इसको काट देते हैं। पहले देखो 3 1 3, 3 8 24, कट गया। ठीक है, अब 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8, और 2 1 2 मैंने काट दिया। ठीक, अब देखते हैं क्या 341 11 से डिवाइड होगा, 3 33, ओके 1 कितना आ गया 31। इट मीन्स
हम 341 को 11 से काटेंगे, कितना आएगा हमारा 31, ठीक। सो हमारा आंसर कितना हो गया 31/8। अब ये नहीं कटेंगे क्योंकि 31 क्या है आपका प्राइम नंबर है। अगर आपने लास्ट क्लास में काटना सीखा है तो अच्छी बात है, अगर आपको काटना समझ में नहीं आ रहा है तो इसको यहाँ पे चेंज करने के बाद, इतना करने के बाद आप 682 का मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट 3 के साथ और 24 का मल्टीप्लाई करना 22 के साथ, ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक, उस आंसर का मतलब आपका एक आएगा डिनोमिनेटर, एक आएगा आपका न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का आप फाइंड करेंगे एचसीएफ। जो भी एचसीएफ पे आएगा उसको न्यूमरेटर को डिवाइड कर लेना और आपके डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेना, तो आपका आंसर 31/8 आ जाएगा, ठीक है। अभी आप बड़े हो चुके हैं इसलिए मैं आपको काटना सिखा रहा हूं जो आपको आगे चल के भी काम आएगा। सो ऐसे ही सारे आपको क्वेश्चंस करने हैं जो आपके माय टर्म 3 में दिए हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे जो हमारी कोर्स बुक है उसमें जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी आपको इजीली सॉल्व करना है, उसमें भी आपको डायरेक्ट डिवाइड करना है। तो मैं आपको चॉइस करता हूं कि अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। चलिए, अब आपका होमवर्क यह है कि आपको सॉल्व करना है पूरी माय टर्न 3, ठीक है। माय टर्न 3 सॉल्व करना है किससे, प्रैक्टिस बुक, ठीक, चैप्टर 2 से। देन आपको लेट्स ट्राई 3 सॉल्व करना है किससे, आपकी कोर्स बुक चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है। अगर कुछ आपको डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। अगर आपके आंसर्स नहीं आते हैं या आपसे सॉल्व नहीं होता है तो मैं आपको और अच्छे से इन क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। सो पहले आप खुद कोशिश कीजिए, अदरवाइज मैं उनको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। आपको एचसीएफ वाली मेथड भी आपको बता दूंगा अगर आपको नहीं आएगी तो। अगर कुछ आपको क्वेश्चंस पूछना है या कुछ डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।